न्यू स्टार क्लासेज कोटपुतली में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं सुरेश कुमावत, व्याख्याता गणित। आज हम दोस्तों बात करते हैं कक्षा 12th मैथमेटिक्स, जिसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इकाई सेकंड बीजगणित। जो अंक इज इक्वल टू 10। ये जो इकाई सेकंड है ये आपके टोटल 10 नंबर की है, जिसमें अध्याय 3 व 4 है। सबसे पहले बात करते हैं हम अध्याय 3। जो 5 नंबर की है। अंक 5 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस 3। इसमें से दोस्तों आपके 3 क्वेश्चन आते हैं। एक आएगा 1 नंबर का, एक नंबर का, और एक आएगा आपका 3 नंबर का। इस अध्याय का नाम है मैट्रिक्स। हिंदी में बोलते हैं इसको आव्यूह। मैट्रिक्स। सबसे पहले हम देखते हैं परिभाषा। आव्यूह दोस्तों एक संख्याओं या वस्तुओं का एक आयताकार क्रम विन्यास होता है, जिसको हम अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से व्यक्त करते हैं। संख्याओं व वस्तुओं के आयताकार क्रम विन्यास को ही आव्यूह कहते हैं, जिसे अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों A, B, C से व्यक्त करते हैं। अर्थात A इज इक्वल टू AIJ M इंटू में N, जहाँ M इज इक्वल टू पंक्तियों की संख्या, N इज इक्वल टू स्तंभों की संख्या, I इज इक्वल टू IV पंक्ति, J इज इक्वल टू Jवे स्तंभ, M इंटू में N इज इक्वल टू आव्यूह का कोटिक्रम। उदाहरण के लिए A इज इक्वल टू A11, A12, A21, A22, M इंटू में N। इसमें जो A11 है जो यहाँ पर शो करता है पहली पंक्ति और पहले स्तंभ। A12 का मतलब है पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव। A21 का मतलब है दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव। A22 का मतलब है दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव। फॉर एग्जाम्पल A इज इक्वल टू √2 1 0 5 3 4। देखो दोस्तों, इसमें पंक्ति ये R1 है, ये R2 है, ये कॉलम C1 है, ये C2 है, ये C3 है। कॉलम मीन्स स्तंभ। इसमें जब पंक्ति 2 है तो ये कर दिया आपने 2, और जो स्तंभ है ये आपके 3 हैं, तो ये इसका हो गया ऑर्डर 2 इंटू में 3।
यानी 2 पंक्ति हैं और 3 स्तंभ हैं। अब मैं आपको यहाँ पर ऐसे बोलूँ कि √2 = शो करेगा A11। A11 क्या शो कर रहा है, ये पहली पंक्ति है और पहले स्तंभ का अवयव है। जैसे मैं बोलूँ आपको A22 का मतलब ये है, अगर दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव, यहाँ से देखना पड़ेगा हम, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव, दूसरी पंक्ति तो ये हो गई और दूसरे स्तंभ का अवयव ये हो गया, तो ये आएगा 3, तो ये हो गया आपके पास में 3। A13 इट मीन्स ये हुआ पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव, तो पहली पंक्ति ये है फर्स्ट और तीसरा कॉलम ये है आपका, तो ये आ गया आपका 0। इसमें क्वेश्चन आपका ऐसे पूछ सकता है टोटल इसमें अवयव कितने हैं, तो ये हो गया आपके टोटल अवयव 6। इसके बाद हम बात करते हैं मैट्रिक्स के प्रकार। मैट्रिक्स के प्रकार में जो पहला प्रकार है यह आपका है पंक्ति मैट्रिक्स। इंग्लिश में बोलते हैं रो मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो। स्तंभ इसमें एक या एक से अधिक हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैट्रिक्स A = 3 0 1। इसका जब हम ऑर्डर चेक करते हैं तो इसमें रो एक ही है, तो 1 × में जो स्तंभ है 1 2 और 3, ये हो गया 1 × में 3। या आप ऐसे कर सकते हैं B = BIJ 1 × में K की वैल्यू है जो 1 या 1 से अधिक हो सकती है, लेकिन यहाँ पर जो पंक्ति है वहाँ पर एक रहेगी। नंबर दूसरा है ये आपका है स्तंभ मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो, अर्थात पंक्ति उसमें एक या एक से अधिक हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल A = 1 2 3 1 2 3, ये 3 हो गया इसमें पंक्ति और कॉलम हो गया एक। या A = AIJ M × में 1। नंबर थर्ड पर चलते हैं हम, ये है वर्ग मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें पंक्ति व स्तंभों की संख्या समान हो। A = AIJ M × में N। जब पंक्ति और स्तंभ समान होंगे तो M तो शो कर रहा है पंक्तियों की संख्या को और N शो करता है स्तंभों की संख्या को, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा M = N। एक और देखो इसमें एग्जाम्पल B = A B C और D। इसमें ये देखो स्तंभ आपके 2 हैं और पंक्ति भी आपके 2 हैं,
इसका जो ऑर्डर हो गया वो हो गया 2/2, जितनी पंक्ति उतने ही स्तंभ। तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को, अवयव को हम कहेंगे वर्ग मैट्रिक्स।